ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए भगवान श्री कृष्ण की बातें आज भी हर व्यक्ति के लिए जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं जितने कि महाभारत के समय में अर्जुन के लिए थे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी मोड़ पर ऐसी स्थिति में फंस जाओ जहाँ पे आपको हर तरफ परेशानी ही परेशानी दिखाई दे, तो एक बार आप भागवत गीता को पढ़ लेना, आपके हर समस्या का समाधान उसमें मिल जाएगा। आज मैं आपको भागवत गीता के कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनसे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भागवत गीता के आदर्शों पर चलकर मनुष्य न केवल खुद का कल्याण कर सकता है बल्कि वह संपूर्ण मानव जाति की भलाई कर सकता है। सबसे पहला चीज जो आपको भागवत गीता से सीखना चाहिए वो है क्रोध पर नियंत्रण। भागवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और जब किसी व्यक्ति का बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, और जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है क्रोध पर नियंत्रण। दूसरा, व्यक्ति को हमेशा आत्ममंथन करना चाहिए। आत्ममंथन करने का मतलब यह है शांति से बैठकर आपको जो बातें परेशान कर रही हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और अपने आत्मज्ञान से अज्ञान को हटाना चाहिए, मिटाना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को हमेशा आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मन चंचल होता है, वो हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, तो अपने मन को नियंत्रित करें। भगवान कृष्ण ने बताया है कि अशांत मन को अभ्यास के माध्यम से वश में किया जा सकता है, तो अपने आप मन पे नियंत्रण जरूर हासिल करें। चौथी बात, अच्छी सोच रखें और अच्छी सोच का निर्माण करें। भगवान कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य जिस तरह की सोच रखता है वैसे ही वह आचरण करने लगता है। तो आप अपने अगर जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अपने अंदर अच्छी सोच और विश्वास को जगाकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी होगा। पांचवी बात, परिवर्तन संसार का नियम है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कोई एक व्यक्ति पल में राजा बन सकता है और कोई फकीर। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। जिस तरह दिन के बाद रात आती है, गर्मी के बाद सर्दी आती है, तो हमेशा दुख के बाद सुख आता है। तो आपको किसी भी घड़ी में परेशान नहीं होना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आपके साथ अभी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, तो आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगी। छठी बात, आपको कर्म पे ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोग यही सोचकर अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, क्या ये काम करने से मुझे कोई फ़ायदा होगा, क्या ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम करके मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। और ऐसे लोग कोई भी काम नहीं कर पाते और हमेशा फल की चिंता करते रहते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आप कर्म पे ध्यान दें, फल की चिंता न करें। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा। सातवीं बात, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा संदेह करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। संदेह करने से हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा जम जाता है। संदेह से हम डरपोक और अस्थिर भी बन सकते हैं, तो किसी व्यक्ति को संदेह नहीं करना चाहिए। आठवीं बात, मनुष्य अपने विचारों से बनता है। कोई व्यक्ति खुद का सबसे बड़ा मित्र होता है। अगर किसी समस्या का हल आपके पास नहीं है तो किसी और के पास नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी परेशानी के लिए दूसरों से मदद मांगेंगे, सलाह लेंगे, तो हो सकता है आपको मदद न मिले। तो इसलिए आपको हमेशा खुद से और खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। नौवीं बात, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। कोई भी व्यक्ति डर के साथ कुछ भी नहीं पा सकता। किसी भी मनुष्य के दो शत्रु हैं, भय और चिंता दो मनुष्य के शत्रु हैं। तो इस बात को अगर आप समझ जाएंगे कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, तो इन दो चीज़ों से आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, वो है भय और चिंता। 10वां बात, आप जिस कारण से भी निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है तो यह समय हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। ये एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। जीवन में घटित होने वाली बातों पे ज़्यादा ध्यान न दें। भूतकाल में हुए कुछ ऐसी बातें जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उस पर ज़्यादा आप ध्यान न दें।
ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।